हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल में। मैं हूं आपकी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट आस्था झा। कोविड-19 के दौरान हमारी शॉपिंग किस तरह की होनी चाहिए, इससे रिलेटेड यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट आप फर्स्ट पार्ट के बाद भी देख सकते हैं या पहले भी देख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट पार्ट में हमने यह जाना कि हमें शॉपिंग में जाने से पहले किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, साथ ही हमें शॉपिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें शॉपिंग से आने के बाद किन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें अपने फलों, सब्जियों और अन्य सामानों को किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इन दिनों बाहर से आए हुए हर वस्तु पे हमें संदेह होता है, चाहे वह फल हो या सब्जी हो। तो सबसे पहले तो इनके तुरंत इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। कोविड स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हम इन्हें यदि संभव हो तो कुछ घंटों के लिए धूप में रख सकते हैं, और यदि संभव ना भी हो तो हम इन्हें कुछ देर के लिए बच्चों या किसी जानवर की पहुंच से दूर कुछ घंटों के लिए यदि हम इन्हें अलग रख दें तो यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। बहुत से लोग इन दिनों सब्जियों को सैनिटाइज़र या डिटर्जेंट के माध्यम से क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बनाई गई हैं। यदि हम इनका उपयोग करके अपने सब्जियों को और फलों को क्लीन करते हैं तो इसकी बहुत अधिक चांसेस हैं कि इनमें उपस्थित जो भी केमिकल्स हैं वह हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर जाए और हमें बीमार कर दे। इसलिए इन केमिकल युक्त पदार्थों का कम से कम उपयोग करना ही हमारे लिए उचित है। इसके स्थान पे हम गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में नमक या बेकिंग सोडा का उपयोग कर हम इन सब्जियों को इसमें कुछ घंटे के लिए डुबा कर रख दें और दोबारा इन्हें बहते हुए पानी में अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह पोंछ कर हम फ्रिज में रखें। सब्जियों को मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह धोकर हम फ्रिज में रखें तो हमेशा ही यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब यदि बात करें घरेलू सामान या राशन के सामानों की, तो हमेशा ही हमें इनके लिए लिस्ट अवश्य बनाना चाहिए। यदि हम पहले से लिस्ट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो पिछले बिल्स आदि के द्वारा हमें एक लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही किचन में हमेशा एक नोटपैड और पेन रखें, ताकि जैसे ही सामान ख़त्म होते जाए या हमें किसी चीज़ की याद आए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम उसे तुरंत लिख लें, जिससे जब हम फाइनल लिस्ट बनाएं तो हम इन चीज़ों को तुरंत ऐड कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट बनाते समय एक बात का हमें और ध्यान रखना चाहिए कि हम एक जैसे सामानों को एक साथ नाम लिखें, ताकि चाहे हम इन सारे सामानों को किसी शॉपिंग सेंटर में जाकर लें तो एक एक डिपार्टमेंट में हमें चीज़ों को सिलेक्ट करने में आसानी होती है, और यदि हम अलग अलग दुकानों से सारी चीज़ों को लेने वाले हैं तब भी हमें कोई भी चीज़ छूटने का डर नहीं होता है। जैसे एक साथ हम अनाजों के नाम लिखें, मसालों के नाम एक साथ लिखें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम एक साथ लिखें। इस तरह से कैटेगरी वाइज हम जब लिस्ट बनाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है शॉपिंग के समय। इसके अतिरिक्त शॉपिंग के दौरान हमें जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उनका एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करना चाहिए। साथ ही उसका पैकेजिंग जो है वह प्रॉपर होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सामान्य दिनों में भी और ख़ास तौर पर कोविड-19 के दौरान, क्योंकि हम चीज़ों को लंबे समय के लिए स्टोर कर रहे हैं तो एक्सपायरी डेट हमारे पास लंबा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को हम बहुत अधिक समय तक बाहर नहीं रख सकते हैं, उन्हें फ्रीज करने की आवश्यकता होती है, या कुछ चीज़ों का हमें तुरंत ही इस्तेमाल करना होता है, जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, इन्हें हम लंबे समय तक बाहर नहीं रख सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यह अच्छी तरह से पैकेट में पैक हो, ताकि इन्हें हम अच्छी तरह से डिटर्जेंट से वॉश कर तुरंत इस्तेमाल में ला सकें। इन दिनों बाज़ार में ढेर सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिनके प्रयोग से हम अपने चीज़ों को तुरंत उपयोग के लायक बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें इन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। जब चीज़ों को हमें तुरंत ही इस्तेमाल में लाना हो
और यह बहुत ही आवश्यक हो तभी हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इन्हें ऐसी ही चीज़ों पे इस्तेमाल करना चाहिए जिनके पैकेट को डिस्पोज़ कर सकना संभव हो। बेहतर होगा कि हम ज़रूरत के सामानों को आवश्यकता पड़ने से कुछ दिन पहले ही ले आएँ और उसे लोगों की पहुंच से दूर रख दें, ताकि किसी प्रकार का वायरस प्रेजेंट है भी तो वह अपने आप ही नष्ट हो जाए। तो ये हैं कुछ सामान्य बातें जिनका ख़ास तौर पे अभी तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाए तब भी यदि हम इनका ध्यान रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। यदि आप इस टॉपिक पे ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। अच्छा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए, इसलिए बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।